बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। 24 घंटों में 35,000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश पहुंचे। यूनाइटेड नेशंस ने कहा एक दिन में नकल मकानी करने वाली सबसे ज्यादा तादाद है। रोहिंग्यों के हालात पर आलम इस्लाम में बेचैनी। ईरान ने मुस्लिम मुल्कों से कहा गैर इंसानी सलूक रोकने के लिए अमली कदम उठाएं। म्यांमार की इंसानी हुकूक तंजीम ने कहा मुसलमानों पर जुल्म सिर्फ राखीन की बात नहीं, पूरे मुल्क में क्रैकडाउन हो रहा है। यूएन ओहदेदार ने आंग सांग सूची की खामोशी पर की तनकीद। रोहिंग्यों पर बदतरीन जुल्म के दरमियान मोदी म्यांमार पहुंचे। क्या सबसे बड़ी जमहूरियत के वजीर आजम मसला उठाएंगे? सीरिया की फौज ने दीर अल जोर में आईएस का घेरा तोड़ दिया। जबरा गांव के करीब जबरदस्त लड़ाई। नॉर्थ कोरिया का मसला बातचीत के जरिए हल नहीं किया गया तो पूरी दुनिया में जबरदस्त तबाही आएगी, व्लादिमीर पुतिन ने किया खबरदार। साउथ कोरिया की फौज ने जंगी मशकें शुरू की। अमेरिका ने कहा किम जोंग उन जंग के लिए बेताब हैं। मोदी ने की जी जिनपिंग से मुलाकात। डोकलाम जैसे मसाइल को ना दोहराने से किया इत्तेफाक। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोहिंग्या मुसलमानों की। म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों पर फौज और बुद्ध इंतहा पसंदों के हमलों और जुल्म ज़्यादतियों पर पूरी मुस्लिम दुनिया चीख उठी। कई मुल्कों में रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम की मजम्मत करते हुए मुजाहरे किए गए। सोशल मीडिया पर भी रोहिंग्या मुसलमानों की मदद की अपीलें की जा रही हैं। ऐसे में ईरान, तुर्की, मलेशिया और इंडोनेशिया ने रोहिंग्या मुसलमानों पर हालिया हमलों के पस मंजर में सूरत हाल पर गौर किया। ईरान के वजीर जवाद ज़रीफ ने तुर्की, मलेशिया और इंडोनेशिया की फॉरेन मिनिस्टर्स से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के संगीन हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया। उन्होंने तुर्की के वजीर ख़ारजा मेवलूद कावुसोगलू, मलेशिया के वजीर ख़ारजा एनिफा अमान और इंडोनेशिया के वजीर ख़ारजा नोमारसूडी से बातचीत की। इस मौके पर ईरानी वजीर ख़ारजा ने इन मुल्कों से कहा कि वो इस मसले पर तवज्जो दें और रोहिंग्या मुसलमानों के साथ गैर इंसानी सलूक को रोकने के लिए अमली कदम उठाएं। जवाद ज़रीफ ने इन वजीरों के साथ टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान रोहिंग्या मुसलमानों की मदद के लिए आलमी इदारों और इस्लामी मुल्कों के हर तरह के कदम और कार्रवाइयों में मदद देने के लिए तैयार है। ईरानी वजीर ख़ारजा ने रोहिंग्या मुसलमानों की हालत ज़ार पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तमाम आलमी इदारों और मुस्लिम मुल्कों को मिलकर रोहिंग्या मुसलमानों के मसले को हल करने के लिए अमली कदम उठाने चाहिए। म्यांमार की फौज ने 25 अगस्त को रोहिंग्या मुसलमानों पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए थे, जिनमें सैकड़ों लोग मारे गए और बेशुमार घरों को जला दिया गया। इस क्रैकडाउन की वजह से 1 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश फरार हो गए हैं। जवाद ज़रीफ ने ट्विटर पर रोहिंग्या मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादतियों पर दुनिया की खामोशी पर तनकीद की और कहा कि रोहिंग्यों के खिलाफ जारहियत को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। ईरानी वजीर ख़ारजा ने कहा कि म्यांमार में नस्ल कुशी को रोकने के लिए ऐसी कार्रवाई करना जरूरी है और यूनाइटेड नेशंस को भी हरकत में आना चाहिए। ईरान ने म्यांमार की हुकूमत से कहा कि वो रोहिंग्या मुसलमानों के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद करे और खून खराबा फौरी रुकवाए। तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस OIC के इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ इदारे ने रोहिंग्या मुसलमानों के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत की। इंडिपेंडेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने OIC के तमाम रुकन मुल्कों, खास तौर पर म्यांमार के पड़ोसी मुल्कों से कहा कि वो म्यांमार की हुकूमत पर दबाव डालें और सिक्योरिटी काउंसिल और ह्यूमन राइट्स काउंसिल समेत तमाम आलमी इदारों में आवाज़ उठाएं। इंसानी हुकूक की तंजीम ने कहा कि वो सूरत हाल पर नज़र रखे हुए और रोहिंग्या मुसलमानों के बुरे हालात को बेहतर बनाने के लिए मुताल्लिक़ा फरीकों के साथ मिलकर काम करती रहेगी। कमीशन ने म्यांमार की हुकूमत से कहा कि वो हालात का जायजा लेने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग टीम को दौरे की इजाजत दे।
पाकिस्तान की पार्लियामेंट के ऐवान कौमी असम्बली और पंजाब सूबे की असम्बली में रोहिंग्या मुसलमानों पर ज्यादतियों के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। नेशनल असम्बली में MQM ने यह करारदाद पेश की, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान से कहा गया कि वो म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों की नस्लकुशी के मसले को असरदार ढंग से उठाए और रोहिंग्या मुसलमानों को इंसानी बुनियादों पर मदद दी जाए। करारदाद में यह भी कहा गया कि दुनिया रोहिंग्या औरतों, बच्चों और बूढ़ों पर बदतरीन जुल्म का नोट ले और मुतासरा खानदानों को ग़िज़ा, दवाएं और आसरा फराहम करे। यूनाइटेड नेशंस के अमन मिशन के जरिए रोहिंग्या मुसलमानों पर तशद्दुद को रुकवाने का भी मुतालबा किया गया। पंजाब सूबे की असम्बली में भी ऐसी ही करारदाद मंजूर की गई। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद आसिफ ने रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जारी खून खराबे पर कर्ब और तकलीफ का इजहार किया और OIC से कहा कि वो फौरी असरदार कार्रवाई करते हुए निहत्ते रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को बंद कराए। म्यांमार की एक इंसानी हुकूक तंजीम ने भी हुकूमत की सरपरस्ती में मुसलमानों के खिलाफ जुल्म और ज्यादतियों की मजम्मत की और मौजूदा सूरत हाल जारी रखने के ताल्लुक से एक सख्त वार्निंग दी। इस इंसानी हुकूक तंजीम ने कहा कि यह हालात सिर्फ राखीन रियासत की बात नहीं है, बल्कि पूरे म्यांमार में मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है और एक हफ्ते से ज़्यादा वक्त से बदतरीन क्रैकडाउन किया जा रहा है। इंडिपेंडेंट बर्मा ह्यूमन राइट्स नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही। बरतानिया के एक इदारे ने यह रिपोर्ट जारी की है, जिसमें 46 से ज़्यादा शहरों और देहातों में रहने वाले रोहिंग्या मुसलमानों के इंटरव्यूज शामिल किए गए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया कि म्यांमार के कई इलाकों में मुसलमानों के जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इंडोनेशिया की वज़ीर ख़ारजा रेडनो मासूदी ने म्यांमार के लीडर आंग सान सू की और आर्मी चीफ ऑंग लिंग से मुलाकात करते हुए खून खराबा रुकवाने का मुतालबा किया। म्यांमार का दौरा करने के बाद इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी हर तरह का तशद्दुद बंद करना चाहिए और मुतासरा लोगों को इंसानी इमदाद पहुंचाने में मदद करनी चाहिए। म्यांमार की हुकूमत का कहना है कि उसकी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ एक ऑपरेशन कर रही हैं। रोहिंग्या मुसलमानों से यकजहती का इजहार करते हुए कई मुस्लिम मुल्कों में मुजाहरे किए गए, जिनमें इंडोनेशिया और चेचनिया शामिल है। Президенту России Владимиру Владимировичу BBC की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 24 घंटों के दौरान मजीद 35,000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश पहुंचे। सरहद पर जमा होने वाले रेफ्यूजियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले 2 हफ्तों में करीब 1.25 लाख रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश पहुंचे। रेफ्यूजियों से मुताल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस के इदारे ने BBC को बताया कि पिछले 24 घंटों में 35,000 रोहिंग्या रेफ्यूजी बांग्लादेश सरहद पार करके म्यांमार के पड़ोसी मुल्क पहुंचे, जो एक दिन में नकल मकानी करने वाली सबसे बड़ी तादाद है। BBC के नुमाइंदे ने कहा कि बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स रोहिंग्या मुसलमानों को दरियाए नाव पार करके मुल्क में दाखिल होने का मौका दे रहे हैं, हालांकि सरकारी तौर पर इस पर पाबंदी है। यूनाइटेड नेशंस की इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ नुमाइंदा यांग ली ने रोहिंग्या मुसलमानों पर ज्यादतियों की मजम्मत ना करने पर मुल्क की लीडर आंग सान सू की पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि राखीन में हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, अब वक्त आ गया कि आंग सान सू की इस मसले को हल करने के लिए कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि इस बार राखीन में होने वाली तबाही अक्टूबर की वाक़या से कहीं ज़्यादा संगीन है। रोहिंग्या मुसलमान दुनिया की सबसे ज्यादा दबी कुचली और सताई हुई अक़लियत है। म्यांमार की हुकूमत ने उनसे शहरियत का हक छीन लिया है और हुकूमत का कहना है कि बंगाली बोलने वाले ये मुसलमान बांग्लादेशी हैं, लेकिन बांग्लादेश भी उन्हें अपना शहरी नहीं मानता। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मंगल को म्यांमार पहुंचे। महज़िब दुनिया के जहन में अब यह सवाल है कि क्या खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने वाले हिंदुस्तान की हुकूमत के वज़ीर आज़म इस नाजुक वक्त में म्यांमार की क़यादत से बातचीत पर रोहिंग्या मुसलमानों का मसला उठाएंगे। बात करते मिडिल ईस्ट के बहरानों की। सीरिया की फौज ने इत्तेहादी फाइटर्स की मदद से दीर अल ज़ोर शहर में घुसते हुए IS का घेरा तोड़ दिया है। IS ने 3 साल से शहर को घेर रखा था। सीरिया की सरकारी टेलीविजन ने बताया कि फौज और इत्तेहादी फोर्सेस ने मिलकर ये अहम कामयाबी हासिल की है। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने यह भी बताया कि सरकारी फौजें अब इलाके में माइंस को नाकारा बनाने की कोशिश कर रही हैं। बरतानिया से काम करने वाली इस तंजीम ने यह भी कहा कि ISIS मिलिटेंट्स इलाके में जवाबी हमले कर रहे हैं। जबरा गाँव के करीब इलाके में जबरदस्त लड़ाई हो रही है।
सीरिया की सरकारी टेलीविजन ने इससे पहले बताया था कि सरकारी फौज तेजी से आगे बढ़ रही है। आईएस के मरकज रक्का को अमेरिका की ताईद रखने वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स ने घेर लिया है, जो कुर्दों और अरब फाइटर्स की मिली जुली फौज है। दीर अल ज़ोर के सरकारी कंट्रोल वाले हिस्से में 92,000 शहरी रहते हैं। ये लोग सीरियन एयरफोर्स और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से गिराए जाने वाले सामान पर गुजर बसर करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने पिछले हफ्ते कहा था कि शहर में हालात बहुत नाजुक है। रशिया के एक जंगी जहाज ने दीर अल ज़ोर के करीब मिलिटेंट्स पर हमला किया। यह हमला बहिर रोम से किया गया। इस बारे में और तफसीलात का इंतजार है। एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि रशिया के 2 सिपाही दीर अल ज़ोर में आईएस की शलबारी में हलाक हो गए हैं। रशिया की वजारत दिफा ने इस बात की तस्दीक की। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। आप देख रहे हैं दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। 24 घंटों में 35,000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश पहुंचे। यूनाइटेड नेशंस ने कहा एक दिन में नकल मकानी करने वाली सबसे ज्यादा तादाद है। रोहिंग्यों के हालात पर आलम इस्लाम में बेचैनी। ईरान ने मुस्लिम मुल्कों से कहा गैर इंसानी सलूक रोकने के लिए अमली कदम उठाएं। म्यांमार की इंसानी हुकूक तंजीम ने कहा मुसलमानों पर जुल्म सिर्फ राखीन की बात नहीं, पूरे मुल्क में क्रैकडाउन हो रहा है। यूएन ओहदेदार ने आंग सांग सूची की खामोशी पर की तनकीद। रोहिंग्यों पर बदतरीन जुल्म के दरमियान मोदी म्यांमार पहुंचे। क्या सबसे बड़ी जमहूरियत के वजीर आजम मसला उठाएंगे? सीरिया की फौज ने दीर अल ज़ोर में आईएस का घेरा तोड़ दिया। जबरा गांव के करीब जबरदस्त लड़ाई। नॉर्थ कोरिया का मसला बातचीत के जरिए हल नहीं किया गया तो पूरी दुनिया में जबरदस्त तबाही आएगी। व्लादिमीर पुतिन ने किया खबरदार। साउथ कोरिया की फौज ने जंगी मशक़ें शुरू की। अमेरिका ने कहा किम जोंग उन जंग के लिए बेताब हैं। मोदी ने की जी जिनपिंग से मुलाकात। डोकलाम जैसे मसाइल को ना दोहराने से किया इत्तेफाक। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यमन में इंसानी बहरान के लिए सऊदी अरब पर तनकीद की है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डेविड बेस्टी ने कहा कि सऊदी अरब को चाहिए कि वो यमन में इंसानी बहरान को हल करने के लिए जरूरी 100% फंड फराहम करें। मार्च 2015 में सऊदी अरब के हमले शुरू होने के बाद से यमन में 12,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यमन में हैजे की वबा से मुतासर होने वालों की तादाद बढ़कर 6,12,703 हो गई है। सेहत की आलमी तंजीम WHO की एक रिपोर्ट के हवाले से ये फिगर्स जारी किए गए हैं। इजरायली फौज ने ईद उल अजहा के बाद से मुसलसल चौथे दिन मगरबी किनारे के कई शहरों में घर घर तलाशी मुहिम में कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। कई मकामात से खबरें मिली हैं कि इजरायली फौज ने इन कार्रवाइयों के दौरान घरों में रहने वाली औरतों और बच्चों को भी नहीं बख्शा और उन पर टॉर्चर किया और हमले किए। दुनिया की 5 बड़ी मौशी ताकतों ने ईरान न्यूक्लियर डील की तायीद की है और तमाम फरीकों से कहा है कि वो इस समझौते के तहत किए गए अपने तमाम वादों पर अमल करें। ब्रिक्स मुल्कों ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ने चाइना में होने वाली अपनी छोटी कॉन्फ्रेंस के बाद एक बयान जारी करते हुए ये बात कही। इस बयान में कहा गया कि ईरान और 6 बड़ी ताकतों के दरमियान 2015 में होने वाले समझौते की तायीद की जानी चाहिए और उस पर अमल किया जाना चाहिए।
यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ फेडेरिका मोगेरिनी ने कहा कि इंसानी हुकूक के बारे में तुर्की के साथ इख्तलाफात के बावजूद तुर्की की रुकनीत के बारे में बातचीत जारी रहेगी। फेडेरिका मोगेरिनी ने स्लोवेनिया में मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। वो एक आलमी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए स्लोवेनिया का दौरा कर रही हैं। बात करते हैं कोरिया बहरान की। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वार्निंग दी है कि अगर नॉर्थ कोरिया के मसले का बातचीत के जरिए हल नहीं निकाला गया तो दुनिया में जबरदस्त तबाही आ सकती है। उन्होंने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ मजीद पाबंदियां लगाने के लिए अमेरिका के मुतालबात और कोशिशों को बेकार करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। इस तरह पुतिन ने अपने बयान के जरिए अमेरिका को मायूस किया है, जो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए एक मुहिम चला रहा है। हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने हाइड्रोजन बॉम्ब का तजुर्बा किया था, जिसके बाद सूरत हाल काफी बिगड़ गई है। नॉर्थ कोरिया ने जिस न्यूक्लियर बम का तजुर्बा किया है वो दूसरी आलमी जंग के दौरान हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बम से 7 गुना ज्यादा बड़ा है। पुतिन ने चाइना में ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि रशिया नॉर्थ कोरिया की माहौल को बिगाड़ने वाली कार्रवाइयों की मजम्मत करता है, लेकिन पाबंदियां इसका जवाब नहीं है। पुतिन ने बातचीत की जरूरत पर जोर दिया और सूरत हाल को बिगाड़ने वाली कार्रवाइयों से बचने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जबरदस्त तबाही आएगी और बहुत ज्यादा लोग मुतासिर होंगे। रशियन सदर ने नॉर्थ कोरिया के बहरान में अमेरिका की पॉलिसी पर तनकीद की और कहा कि पाबंदियों से उल्टा बुरा असर पड़ेगा और फौजी कार्रवाई की धमकियों से दुनिया भर में तबाही फैलने का खतरा है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मॉस्को मुल्क में अमेरिका के सफारती स्टाफ की तादाद घटाने का हक महफूज रखता है। हाल ही में अमेरिका ने रशिया के खिलाफ कई पाबंदियां लगाई हैं। इसी पस मंजर में उन्होंने ये बात कही। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग उन ने हालिया कार्रवाइयों के जरिए साबित कर दिया है कि वो जंग के लिए बेताब है। निकी हैली ने कहा कि अमेरिका कभी भी जंग नहीं चाहता, लेकिन हमारे सब्र की एक हद है। निकी हैली ने सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग में कहा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए तमाम सफारती तरीके इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ सख्त पाबंदियों से ही इस मसले को सफारती तौर पर हल किया जा सकता है। अमेरिका इस सिलसिले में एक करारदाद पेश करेगा, जिस पर अगले इतवार को मीटिंग में गौर होगा। साउथ कोरिया की फौज ने इस दौरान समंदर में जंगी मशकें की। साउथ कोरिया की वजारत दिफा ने बताया कि उसके जंगी जहाज़ों और दूसरे हथियारों ने इन मशकों में हिस्सा लिया है। ये मशकें अगले कुछ दिनों तक जारी रहेंगी। बरतानिया की आधी से ज्यादा आबादी किसी मजहब को नहीं मानती। नेशनल सेंटर फॉर सोशल रिसर्च ने अपने सर्वे में यह दावा किया। इस सर्वे के मुताबिक पिछले साल 53% लोगों ने कहा कि वो किसी मजहब को नहीं मानते। सर्वे में जिन लोगों की राय ली गई उनमें से 18 और 25 साल की उम्र के दरमियान के नौजवानों में से 71% ने कहा कि वो मजहब पर यकीन नहीं रखते। 1983 में ऐसा ही एक सर्वे किया गया था जिसमें 31% लोगों ने कहा था कि उनका कोई मजहब नहीं है। ताज़ा सर्वे में 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में से 75% ने कहा कि वो मजहब पर यकीन रखते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चाइना के सदर जी जिनपिंग के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने डोकलाम जैसे मसाइल को ना दोहराने से इत्तेफाक किया और सरहदी तनाज़ात से बचने और डिफेंस और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन बढ़ाने से इत्तेफाक किया। दोनों लीडर्स ने कहा कि हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान सरहद पर अमन की कोशिशें होनी चाहिए और सरहदी तनाज़ात से बचना चाहिए। खारजा सेक्रेटरी एस जयशंकर ने यह बात बताई। मोदी और जी जिनपिंग के दरमियान ये मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा देर तक जारी रही, जिसके बाद जयशंकर ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बातें बताई। हाल ही में दोनों मुल्कों ने 2 महीने से ज्यादा अरसे तक चलने वाले डोकलाम तातुल के बाद वहां से अपने सिपाहियों को वापस बुला लिया था। बाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी म्यांमार के शहर नेपिता पहुंचे, जहां वो म्यांमार की लीडरशिप के साथ सिक्योरिटी, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और दूसरे शोबों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। मोदी के एजाज में एक बैंक्वेट का एहतमाम किया गया। वो 4 शंबे को म्यांमार की सरकारी काउंसलर आंग सान सू की से बाकायदा तौर पर मुलाकात करेंगे। मोदी का यह दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब म्यांमार की राखीन रियासत में और दूसरे मकामात पर रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन हो रहा है, लेकिन इस दौरे से पहले ऐसे कोई इशारे नहीं दिए गए हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रोहिंग्या मुसलमानों का मसला म्यांमार की लीडरशिप के साथ बातचीत में उठा सकते हैं। तमिलनाडु के कई मकामात पर स्टूडेंट्स और नौजवानों ने नीट इम्तिहान बर्खास्त करने का मुतालबा करते हुए मुजाहरा किया। तमिलनाडु के एरियालूर जिले में हाल ही में अनीता नामी एक लड़की ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली थी, जिसने नीट के खिलाफ आवाज उठाई थी और अदालत का दरवाजा खटखटाया था और नीट के तरीके को देहातों में रहने वाले स्टूडेंट्स और गरीब स्टूडेंट्स के लिए नुकसानदेह बताया था। चेन्नई और दूसरे मकामात पर स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से मुजाहरे किए गए। क्रिकेट। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम 4 शंबे को श्रीलंका के खिलाफ वाहिद T20 इंटरनेशनल मैच में कामयाबी के जरिए एक शानदार दौरे को शानदार अंदाज में खत्म करना चाहेगी। हाल ही में हिंदुस्तान ने टेस्ट सीरीज और वनडे सीरीज 3-0 और 5-0 से जीती थी और उसके हौसले काफी बुलंद हैं।
क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। 24 घंटों में 35,000 रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश पहुंचे। यूनाइटेड नेशंस ने कहा एक दिन में नकल मकानी करने वाली सबसे ज्यादा तादाद है। रोहिंग्यों के हालात पर आलम इस्लाम में बेचैनी। ईरान ने मुस्लिम मुल्कों से कहा गैर इंसानी सलूक रोकने के लिए अमली कदम उठाएं। म्यांमार की इंसानी हुकूक तंजीम ने कहा मुसलमानों पर जुल्म सिर्फ राखीन की बात नहीं, पूरे मुल्क में क्रैकडाउन हो रहा है। यूएन ओहदेदार ने आंग सांग सूची की खामोशी पर की तनकीद। रोहिंग्यों पर बदतरीन जुल्म के दरमियान मोदी म्यांमार पहुंचे। क्या सबसे बड़ी जमहूरियत के वजीर आजम मसला उठाएंगे? सीरिया की फौज ने दीर अल जोर में आईएस का घेरा तोड़ दिया। जबरा गांव के करीब जबरदस्त लड़ाई। नॉर्थ कोरिया का मसला बातचीत के जरिए हल नहीं किया गया तो पूरी दुनिया में जबरदस्त तबाही आएगी, व्लादिमीर पुतिन ने किया खबरदार। साउथ कोरिया की फौज ने जंगी मशकें शुरू की। अमेरिका ने कहा किम जोंग उन जंग के लिए बेताब हैं। मोदी ने की जी जिनपिंग से मुलाकात। डोकलाम जैसे मसाइल को ना दोहराने से किया इत्तेफाक। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।